ऑल स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बेसलाइन को लेकर आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाली हूँ मैं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो यही है कि क्या सिलेबस आएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर बनेगा और इसके नंबर जो है आपके वार्षिक परिणाम में जुड़ेंगे कि नहीं, इस तरीके से। और आप लोगों को टेस्ट जो होंगे 23 से लेकर 28 के बीच में होंगे, तो क्या इन पेपर की तरह होंगे या स्कूल से टेस्ट मिलेगा, ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि ये नोटिस जो है सभी ने देख लिया है, लेकिन इसके बारे में समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप सभी को ये तो क्लियर ही है कि सभी को पता है कि आपका ये जो नोटिस है इसमें सब कुछ बताया गया है कि कोविड-19 के चलते जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी कैसे चल रही है, इस बात को लेकर ये टेस्ट होने हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों की, सबसे पहले तो 23 तारीख से 28 तारीख के बीच में ये होंगे, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता चल गया कि इतने की तारीख के बीच में होने हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि आप कैसे पेपर बनेंगे आपके। तो पेपर के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि जैसे क्लास 9th एवं 10th के स्टूडेंट्स हैं तो उनका अंग्रेजी, विज्ञान, गणित का जो है पेपर होगा, मतलब टेस्ट होगा। और 11वीं 12वीं के लिए उनकी संकाय के अनुसार, मतलब उनकी जो स्ट्रीम है उसके हिसाब से उनके पेपर होंगे। जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, इस तरीके से इनके टेस्ट होंगे। अब इनके टेस्ट पेपर कैसे बनेंगे इसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले तो ये 2 प्रकार के होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। तो भाग 1 एवं भाग 2 में क्या होगा कि जो भाग 2 है वो आपका प्रेजेंट कंडीशन का लिया जाएगा, और जो भाग 1 है जो आप पहले पढ़ के आए हैं उसका लिया जाएगा। तो यहाँ पर अब समझने की बात ये है कि भाग 1 में क्या होगा कि आपने जो क्लास 9th 10th एवं 11th जो है इसमें पढ़ा है, लेकिन जो भाग 1 है उसमें केवल आपका क्लास 9 से 10th का सिलेबस होगा। अभी ये किसके लिए है, ये क्लास 11th और 12th वालों के लिए है। और आपको बता दें क्लास 9th और 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका इससे पहले का पूछा जाएगा, मतलब आपके कक्षा 8वीं से रिलेटेड जो टॉपिक हैं यहाँ पर आपके 9वीं एवं 10वीं में उसका पूछा जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो भाग 1 है ये तो नॉर्मली सभी आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आपका पुराना पूरा रिकवर कराया जा रहा है। अब इसका एक उद्देश्य ये भी है कि इससे पहले आपके जनरल प्रमोशन हुए हैं तो आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, इसके लिए ये किया जा रहा है। इसीलिए आपके पहले जो आपके पहले के सिलेबस है उससे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब जो भाग 2 होगा आपका, उसमें क्या होगा, आप लोगों के जो अभी प्रेजेंट की पढ़ाई की बात करें, क्लास 12th में है अगर आप, तो क्लास 12th में जो 11 से रिलेटेड टॉपिक हैं वो भी आएंगे, और जो क्लास 12th की पढ़ाई है वो भी रहेगी। और यहाँ पर कुछ ब्रज कोर्स को लेकर भी बताया गया कि आपका जो ब्रज कोर्स का पेपर भी होगा हिंदी, अंग्रेजी और गणित का क्लास 9th वालों का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं अलग से जानकारी दूंगी ब्रज कोर्स से किस तरीके के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आगे बात करूँ अगर, तो क्लास 11th एवं 12th की और 10वीं वाले भी इसी में है, क्योंकि इनके पास कोई ब्रज कोर्स नहीं है। अभी ये आदेश तो आया था कि ब्रज कोर्स होना है, बट उसकी टाइमिंग है जो पूरी आउट हो चुकी है, उसकी टाइमिंग से पहले वो लॉन्च नहीं कर पाया उसको, इसीलिए वो हमें नहीं मिला, ठीक है। अब क्लास 10वीं वालों की बात करें अगर, तो 10वीं के स्टूडेंट्स हैं और अदर स्टूडेंट हैं 11वीं एवं 12वीं के, तो आप सभी को सबसे पहले तो ये है कि एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे। तो अब एमसीक्यू प्रश्न कैसे रहेंगे, तो नॉर्मल सी बात ये है कि जो आपका पार्ट 1 एवं पार्ट 2 इसमें पेपर होने हैं, तो जो आपके एमसीक्यू प्रश्न होंगे, जैसे कि कक्षा 9वीं का तो ब्रज कोर्स मैंने आपको बता दिया कि 9वीं में ब्रज कोर्स से रिलेटेड होगा, लेकिन 10वीं 11वीं और 12वीं में भाग 1 में आपके 9th से लेके, देखिए अगर आप 12th में हैं तो 9th 10th और 11th के कुछ टॉपिक्स आएंगे। फिर अगर आप 11th में है तो आपके 9th 10th के टॉपिक आएंगे, 10th में है तो आपके और पीछे, मतलब 2 क्लास पीछे करते जाइए, उसमें जो टॉपिक चलते थे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें क्लास 11th का एग्जांपल लेते हैं, तो 11th में एक नियम था, जैसे मान लीजिए द्रव्यानुपातिक क्रिया, और आपको 12th में उससे रिलेटेड एक टॉपिक ये आता है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। 11th का टॉपिक है द्रव्यानुपातिक क्रिया, और अभी आपका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक जो है 12th का टॉपिक है। तो इस तरीके से इनमें रिलेशन बन रहा है, तो आपका ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं इसी के प्रश्न पत्र को लेकर बात करूं थोड़ी, तो देखिए आपका जो पेपर है आपके टीचर्स नहीं बनाएंगे, ये पेपर आपके टीचर्स को भी दिया जाएगा, ठीक है। उनकी साइट पर जो उन्हें मिलेगा पेपर, फिर आप तक वो पहुंचेगा, ठीक है। तो अब 9th की सबसे पहले बात करें तो उनको 3 से 5 स्तर तक का क्या होगा, ब्रज कोर्स होगा, ठीक है। और फिर 6 से 8 स्तर का ब्रज कोर्स होगा, ठीक है। ये पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में है। अब इसके बाद 9वीं के जो अंग्रेजी गणित की बात हो गई, उसके बाद बात करें आपके विज्ञान की, तो विज्ञान यहाँ पर बताए 6वीं एवं 7वीं 8वीं और 9वीं के कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जो कि आपके रिलेटिव रहेंगे। जैसे कि आपको मेन टॉपिक में एक क्वेश्चन बताती हूँ, क्लास 9th वाले अगर देख रहे हो तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है ग्रीन हाउस प्रभाव।
तो ये 6वीं में भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि इस तरीके का आपका प्रश्न आएगा। अब इसके बाद 10वीं की बात करें अगर, तो 10वीं में भी ऐसे ही टॉपिक रहेंगे रिलेटिव, और 11वीं में भी ऐसे ही टॉपिक रहने हैं, ठीक है। तो 10वीं का आपने पढ़ा है अगर अच्छे से तो। और क्लास 12वीं की बात करें तो 12वीं के जो स्टूडेंट हैं आपका भी इसी तरीके से रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी बात ये बता दूं कि आपकी तैयारी मैं करवा दूंगी, 2 से 3 दिन का वक्त है अभी हमारे पास। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। तो मैं आपको चारों क्लासों के लिए शॉर्ट में कुछ वीडियो दूंगी, जिसमें आप अपने टॉपिक कवर कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 6वीं, 7वीं, 8वीं और 12वीं वाले 10वीं, 11वीं, 12वीं की तीनों क्लासों को कवर कर पाएँ। तो शॉर्ट में आपको टॉपिक में दूंगी और आप वो कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंपली इसी तरीके से पेपर आएगा आपका, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ये इसलिए कराया जाए क्योंकि इससे पहले जो जनरल प्रमोशन हुए हैं उनको देखकर कराया जा रहा है कि आपको, कि आपने आगे का कितना पढ़ा है और आप कितना पढ़ने में सक्षम हैं। क्योंकि अभी आपका जैसे जनरल प्रमोशन हो गया 11th 10th का, तो उनका जो उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में भी चेक करेंगे कि किस तरीके से आपने पढ़ा था और क्या आपकी वहाँ पर प्रक्रिया रही थी कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, है ना। इसी तरीके से आपको बता दें कि ये जो भाग 1 भाग 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा, आपके विद्यालय में होगा। जैसे कि आपके एग्जाम होते हैं इसी तरीके से। 6 सितंबर से मेन एग्जाम है क्लास 10th एवं 12th के, तो उसकी तैयारी भी सभी करते रहें, ठीक है। उसके अलावा ये जो कुछ दिए गए हैं तो आपको बता दें कि 1-2 दिन में समाप्त करें सभी विषय की सभी। तो इसमें टेस्ट होगा, सिंपल सा टेस्ट होगा, कुछ ही क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपके आए क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जब आपको मिल जाएगा पेपर तो आप उसको कर दीजिएगा। एंड जो भी अगर आपको पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग भी होगी इसके लिए कि आपके बच्चे ने कैसा प्रदर्शन दिया, ये आप हर बार सुनते होंगे, तो ठीक है, इसकी ये मीटिंग भी होना है। तो ये सब कुछ आपका होगा, ठीक है। अब ये सर्वे वगैरह की बात आपको बता दें, इसके अलावा कुछ और भी दिए गए हैं निर्देश जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वो बताती हूँ। जैसे कि आपके सर्वे होंगे मतलब आपके पेपर ही की तरह ही होंगे। तो इसमें क्या होगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेन टॉपिक यहाँ पर ये एक टेस्ट की तरह नहीं लिया जाएगा, और इसके जो परिणाम है विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जो कि 31 अगस्त तक होंगे। मतलब आपका 28 तक कंप्लीट करवाना है, 2 से 3 दिन में, मतलब जिस तरीके से भी आपके स्कूल वाले करवाएंगे, तो वो उसका जो परिणाम है विमर्श पोर्टल पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तैयारी के लिए मैं बता दूँ आपकी तो करवा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो भी होगा तो ये आपके टीचर्स के लिए है ना, उनके लिए बनाना है इसमें कि मतलब किसको कितने अंक मिले हैं क्या। तो इसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आपने अपना समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आना है और किस तरीके का सिलेबस आना है। तो मैंने बता दिया कि आपके पुरानी क्लासेस से भी रिलेटिव आएगा, और पार्ट 2 का जो पेपर होगा आपका उसमें आपका प्रेजेंट का आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है यही बनेंगे टॉपिक रिलेटिव, आप लगाइएगा कि ये टॉपिक, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव का मैंने आपको बताया चारों क्लासों में कॉमन है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन पेपर बहुत सरल रहेगा, एक टेस्ट की तरह रहेगा, और इसमें आपके स्कूल टीचर मदद तो नहीं करेंगे मगर आप पर बन जाएगा क्योंकि सरल रहेगा, ठीक है। अब कोई भी डाउट है तो आप लोग बता दीजिएगा, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपकी तैयारी मैं करवा दूंगी। तो अगर आप सभी में से कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनको नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है। तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि आपके जो वोकेशनल स्पेशल एग्ज़ाम है वो होनी है 6 सितंबर से, ठीक है। और आपको पता चला जैसे ही कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वोकेशनल एग्ज़ाम अब 6 सितंबर से होने, और आप लोग क्या सोच रहे हैं कि हम 23 अगस्त से जो एग्ज़ाम होने हैं उनको देखें, मतलब जो टेस्ट होने हैं हमारे 23 अगस्त से, और 6 सितंबर से आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो आपको डाउट ये है कि कोई एक ही होना है, तो ये ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि 12th और 10th के आपके 6 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, जो तिमाही परीक्षा की तरह पूरा पैटर्न रहेगा इसका। तो इसकी वीडियो मैंने दे दी है, टाइम टेबल भी बता दिया है, तो जाके देख लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। और उससे पहले आपको बता दें जो आपका टेस्ट पेपर है उसका मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा और इसकी हम तैयारी करेंगे। उससे पहले आपका बेसलाइन टेस्ट जो है उसको क्लियर करवा देते हैं पहले 28 तारीख तक, फिर उसके बाद हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे, और इसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट के अलावा जो आपके जितना सिलेबस आएगा इस पेपर में वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये वीडियो मैंने डाल दी है चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने आपको प्रॉपरली सब कुछ समझाया हुआ है।
क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट्स यही थे कि मैम हमारा बेसलाइन अकेला होना है, ये नहीं होना है। तो इसके बारे में अभी जानकारी इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि ये 6 सितंबर से होना है और वो 23 अगस्त से। तो आपके स्कूल से बहुत जल्दी इसमें आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और आपको बता दें तो इसका टाइम टेबल भी आपको बता दिया जाएगा। तो बेसलाइन टेस्ट पेपर का टाइम टेबल स्कूल द्वारा आपको मिल जाएगा, और अगर ये कॉमन रहता है टाइम टेबल तो मैं आपको बता दूंगी, बट स्कूल से मिलेगा आपको आजकल के अंदर मिल जाएगा। और कैसे होना है ये सभी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और 6 सितंबर से ही आपके पेपर होंगे। ये आप इसमें नहीं मत रहिएगा कि बेसलाइन केवल होगा, ठीक है। तो टेस्ट के अलावा आपके पेपर्स भी होंगे। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आप लोग जाके देखेंगे तो और भी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और यहाँ पर आपने अगर अखबार पढ़ा हो, आजकल का ये अखबार है तो कल का है, तो आपको यहाँ पे बताया गया है उस अखबार में कि आपकी जो है एक विशेष परीक्षा होनी है 6 सितंबर से होनी है। तो आई होप कि अब आप सभी को भरोसा हो गया होगा और आप लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे। और इसकी वीडियो मैं पूरी डाल चुकी हूँ, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो जाकर देख सकती हो जिन्होंने ना देखी हो, ठीक है। तो मतलब आपका डाउट क्लियर करना था पूरा, तो हो गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में तैयारी के साथ में कि कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है।